हेलो साथियों, वेलकम टू क्रैक जॉब्स। तो हम पिछली क्लास में परसेंटेज पढ़ रहे थे, उसी परसेंटेज को हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे और कई टाइप्स के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। और चलिए तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन से और देखते हैं क्या क्या टाइप इसमें आता है और जो भी है टाइप उसको हम आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम आज अपने पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है, यदि किसी संख्या में 11 जोड़ा जाए तो अपने आप का 116 सही 2/3% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो करिए इसको। देखिए क्या दिया है, 116 सही 2/3%। तो 116 सही 2/3%। पहले इसको आप फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए। कैसे तोड़ेंगे, हमने पिछली क्लास में आपको बता दिया था। कैसे, 100% प्लस 16 सही 2/3%। 100% का मतलब क्या होता है, 1। 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, 16 48, 48 2 50, 50/3। परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, नीचे 100 से गुणा। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 1/6 आ गया। तो 1/6 को हम जोड़ देंगे, 6 एकम 6, 6 1 7, कितना आ गया, 7 और बटे 6 आ गया। तो 116 सही 2/3% का मतलब क्या हुआ, 7 और बटे 6। इसका मतलब क्या हो गया, 7 और बटे 6। इतना आप समझ गए होंगे और इसको हमने पिछली क्लास में बता भी दिया था। तो एक चीज हमने आपको और बताया था कि जो नीचे वाली संख्या होती है उसका इतना परसेंट ये ऊपर वाली संख्या होती है। जो नीचे वाला है उसका इतना परसेंट ये ऊपर वाला संख्या होता है। इतना हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। तो ये बात आप अपने दिमाग में बैठाए रहिए। तो क्वेश्चन में पूछा है किसी संख्या में 11 जोड़ा जाए, तो किसी संख्या मतलब ओरिजिनल नंबर मतलब स्टार्टिंग नंबर। ओरिजिनल नंबर में 11 जोड़ा जाता है, 11 जोड़ा जाता है तो क्या हो जाता है, ओरिजिनल नंबर का 116 सही 2/3% हो जाता है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है। इतना आप समझ लीजिए कि ओरिजिनल नंबर में 11 जब जोड़ा जाता है तो ओरिजिनल नंबर का जो ये यहां पे आएगा, यहां क्या आएगा, फाइनल नंबर आएगा। क्या आएगा, फाइनल नंबर। तो ओरिजिनल में 11 अगर जोड़ते हैं तो ये 116 सही 2/3% यहां पे आ जाएगा। इतना क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसी को हम करने वाले हैं। चलिए इसको करते हैं। जैसे यहां पे दिया गया है 7/6, तो हम जो नीचे वाली संख्या है जैसे यहां पे 6 दिया है, 6 को हम क्या मान लेंगे, ओरिजिनल नंबर मान लेंगे। क्या मानेंगे, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर में कितना जोड़ा गया है कि ये फाइनल नंबर हो गया है। इसका 6 का इतना परसेंट 7 ही तो है, तो 7 क्या है, फाइनल नंबर है। क्या है, फाइनल नंबर है। तो 6 में कितना जोड़ा गया है कि ये 7 हो गया है, तो आप कहेंगे 1 जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया है, 1 जोड़ा गया है। कितना, 1। इतना क्लियर है, 1 जोड़ा गया है। लेकिन क्वेश्चन में क्या जोड़ा गया है, 11। ओरिजिनल नंबर में क्या जोड़ा गया है, 11। तो 1 का वैल्यू कितने बराबर है, 11 का। एक का वैल्यू कितने के बराबर है, 11 की। तो फिर हमको बताना क्या है, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या है, हमने क्या माना था, 6 माना था। तो हमको क्या बताना है, 6 का वैल्यू बताना है। तो यहां पे 1 का वैल्यू 11, तो 6 का वैल्यू 6 और गुणे 11, 11 6 का 66। यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा क्या है, फाइनल नंबर है। ये हमारा 66 आंसर है। इतना आप नोट कर लीजिए। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। अगर थोड़ा बहुत डाउट है तो अगले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और करते हैं, इस पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
दिया गया है किसी संख्या में 32 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। दिया गया है 157 सही 1/7%, तो 157 सही 1/7%। पहले आप इसको सॉल्व करना जानते हैं, तो इसको सॉल्व करिए। 157 सही 1/7% का मतलब क्या होता है? तो आप अगर तोड़ नहीं पा, इसको तोड़ी पहले 100% और प्लस 57 100% और 57 सही 1/7%। ठीक है, 100% का मतलब 1 और प्लस 57 सही 1/7% का मतलब क्या होता है? 57 का गुणा 7 में और प्लस 1 कर देंगे, तो 7 7 49 का 9 और 7 5 35 और 35 4 39, तो 399 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 400। तो 400 और बटे 7, तो परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे? नीचे 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 से काट दीजिए, 100 चौका 400, कितना आ गया? 4 और बटे 7 आ गया। तो यहां पे 4 और बटे 7 जोड़ दीजिए, 7 एकम 7 और 7 4 11, तो कितना आ गया? 11/7 आ गया। तो 157 सही 1/7% का मतलब क्या हुआ? 11 और बटे 7, 11 और बटे 7। इतना आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन में पूछा है कि किसी संख्या में 32 जोड़ने पर यह प्राप्त होता है, तो वो संख्या कौन सी है? तो आप क्या करेंगे? आप किसी संख्या में मतलब ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर को आप नीचे वाला मान लीजिए। तो हमारा ओरिजिनल नंबर हमने मान लिया 7, जो हम मानते हैं उसी का हम वैल्यू निकालते हैं। तो हमने 7 माना है और लास्ट में हम 7 का वैल्यू निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा ओरिजिनल नंबर हमने मान लिया 7, तो 7 को फाइनल संख्या होने में कितना जोड़ना पड़ा है? तो आप कहेंगे 4 जोड़ना पड़ा है। कितना? 4। 7 4 11। हमने 7 में जब 4 जोड़ा है तब जाके ये 11 हुआ है। 11 क्या है? हमारा फाइनल नंबर है। क्या है? फाइनल नंबर। तो और 11 क्या है? 7 का 157 सही 1/7% भी है। क्लियर है? तो इसमें हमने क्या जोड़ा है? 4, लेकिन क्वेश्चन में क्या जोड़ा गया है? 32। क्या जोड़ा गया है? 32। तो 4 का वैल्यू किसके बराबर है? 32 के बराबर है। हमने रियल में कितना जोड़ा है? 4, लेकिन क्वेश्चन क्या जोड़ा है? 32। तो 4 का वैल्यू क्या है? 32 है। तो 1 का वैल्यू क्या होगा? तो 32 और बटे 4, तो क्या होगा? 4 8 32। 1 का वैल्यू कितना आया? 8। तो हमको निकालना किसका है? 7 का। तो 7 का वैल्यू क्या होगा? 7 और गुणे 8, तो 8 7 56। यही 56 हमारा क्या है? आंसर है। 56 क्या है? हमारा आंसर है। इतना आप समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 166 सही 2/3%। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको फ्रैक्शन में तोड़ देंगे। तोड़िए इसको। 100% और प्लस 66 सही 2/3%। इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब 100% का मतलब 1 और प्लस 66 का गुणा करेंगे 3 में, तो कितना आएगा? 198। 198 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 200। 200 और बटे 3। परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, तो 100 से काट दीजिए, 100 दूनी 200, कितना आ गया? 2 और बटे में 3। तो 2 और बटे 3 को हम जोड़ देंगे, 3 एकम 3 और 3 2 5, कितना आ गया? 5 और बटे 3। तो
तो 166 सही 2/3% का क्या मतलब है? 5/3। तो इसका मतलब आ गया 5/3। इतना आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन में पूछा है यदि किसी संख्या में उसका इतना परसेंट घटाने पर, उसका इतना परसेंट घटाने पर कितना प्राप्त होता है? 4248 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मूल संख्या का मतलब क्या है? ओरिजिनल नंबर। किसी संख्या में उसका, किसी संख्या का मतलब ओरिजिनल नंबर। तो हम यहां पे ओरिजिनल नंबर जो है 3 को मान लेते हैं। क्या मानते हैं? 3 को। आपको मालूम होगा 3 का इतना परसेंट ये ऊपर वाली संख्या है, इतना आपको मालूम है। तो अगर हम इसको घटाते हैं, इस दोनों को घटाते हैं तो कितना आ जा रहा है? 4248। चलिए हम घटा के देखते हैं। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या आ रहा है? 4248 आ रहा है। तो द वैल्यू क्या है? 4248 है। 2 का वैल्यू क्या है? 4248 है। रियल में हमने घटाया तो कितना आ गया? 2 आ गया। लेकिन क्वेश्चन कितना आया है? 4248। तो 2 का वैल्यू क्या है? 4248 है। तो 1 का वैल्यू क्या होगा? तो 4248 और बटे 2 होगा, बटे 2। तो कैंसिल कर दीजिए। 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। कितना आ गया? 2124। 2124। तो हमको बताना क्या है? 3 का वैल्यू। तो 3 का वैल्यू क्या होगा? 3 और गुणे 2124। 3 गुणे 2124। गुणा कर दीजिए इसको। 4 3 12 के 2, 2 3 6, 6 1 7, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कितना आ गया? 6372। यही हमारा क्या है? आंसर है। यही क्या है? हमारा आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। अगर इसको आप डायरेक्ट करना चाहते हैं वो देखिए कैसे। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप करेंगे क्या? आप जानते हैं नीचे वाली संख्या क्या है? ओरिजिनल नंबर है। तो ओरिजिनल नंबर में इतना परसेंट घटाए हैं, मतलब कि 5 घटाया गया है। इसका इतना परसेंट क्या है? 5 है। तो मतलब कि इसमें हम 5 घटाए हैं, तो मतलब घटाने में कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। और क्वेश्चन क्या आ रहा है? 4248। क्या आ रहा है? 4248। तो पहले आप लिख दीजिए 4248। अब 4248 के बारे में कौन बता रहा था? 2 बता रहा था। क्या बता रहा है? 2। और हमको चाहिए क्या? 3 का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? 3 का वैल्यू चाहिए। तो 3 का यहां हम गुणा कर देंगे। जो इसके बारे में बताएगा वो नीचे, और जो हमको चाहिए वो ऊपर। इतना क्लियर है? तब आप क्या करेंगे? 2 से काट दीजिए। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। 2124 और गुणे 3, इसको आप गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा आपको कितना? 6372। 6372। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है किसी वर्ग की भुजाएं 20% बढ़ाई जाएं तब क्षेत्रफल में परसेंट परिवर्तन क्या होगा? परसेंट परिवर्तन क्या होगा? चलिए देखिए इसको। जैसे दिया गया हो, हमको कोई वर्ग दिया गया है, इसकी चारों भुजाएं क्या है? बराबर हैं, तो वो क्या कहलाता है? वर्ग।
तो अगर इसमें हम इसकी भुजाओं में 20% बढ़ा देते हैं, तो 20% बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वही हमको बताना है। इन दोनों के बीच में परसेंट डिफरेंस क्या है, जो डिफरेंस है वो परसेंट में कितना है यही हमको बताना है। तो दिया गया है 20% बढ़ाया गया है, इसको 20% बढ़ाया गया है, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1 और बटे में 5। 1 और बटे में 5 कैसे, 20 और परसेंट के लिए क्या करते हैं, हटाने के लिए नीचे 100, तो 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, कितना हो गया 1 बटे 5। तो 20% का फ्रैक्शन क्या हो गया, 1 और बटे में 5। तो आपको मालूम होगा कि नीचे वाले का इतना परसेंट, ये ऊपर वाला होता है, इतना तो आप जान गए होंगे। तो इतना आप समझिए कि पहले भुजा हमारी क्या थी, 5 था। क्या थी, 5। पहले भुजा 5 थी, उसके बाद 20% हमने बढ़ा दिया। 20% इतना, इसका क्या है, 1 है, तो हमने 1 बढ़ा दिया, 5 में 1 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 6 हो गया। कितना हो गया, 6 हो गया। क्लियर है। अब वर्ग का भुजा क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर। तो पहले हमारी भुजा कितनी थी, 5। कितनी थी, 5। तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 पचे 25, 5 पचे 25। उसके बाद जब हमने 20% बढ़ा दिया कितना हो गया, 6। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, तो 6 का स्क्वायर होगा 6 चाहक 36, 6 चाहक 36। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 11 है। कितना है, 11 है। तो 11 और बटे, तो किससे बड़ा है, 25 से, तो नीचे क्या आएगा, 25 आएगा। तो गुणे परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा कर दीजिए, गुणा करिए, 25 चौका 100, 25 चौका 100। तो बचा कितना, 11 और गुणे 4, तो 11 चौक 44, 11 चौक 44। यही 44 हमारा क्या है, आंसर है। यही 44 क्या है हमारा, 44% है। ये 44% क्या है हमारा आंसर। इतना आप समझ गए होंगे। एक बार फिर इसको देख लीजिए आप। बीस परसेंट का मतलब क्या हुआ, 1 और बटे में 5, 1 बटे में 5। तो पहले हमारी भुजा क्या थी, वर्ग का भुजा क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर। तो पहले हमारी भुजा 5 थी। क्या थी, 5 थी। तो पहले हमारी भुजा क्या थी, 5 थी, उसके बाद 20% बढ़ गई, तो मतलब 1 बढ़ गई। तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 6 हो गया। उसके बाद बढ़ने के बाद क्या होगी, 6 हो गई। तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का ए स्क्वायर होता है। तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 5 पचे 25 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 6 चाहक 36 आएगा। तो हमको बताना क्या था, डिफरेंस बताना था। तो 25 और 36 में डिफरेंस कितने का है, तो 11 का है। कितने का है, 11 का है। तो 11 और बटे किससे बड़ा है, 25 से, तो 25 और गुणे 100, 25 और गुणे 100 कर देंगे। तो अब काट दीजिए इसको, 25 चौका 100, 25 चौका 100, तो 11 और गुणे 4, 11 चौक 44, 44 हमारा क्या है, आंसर है। 44% हमारा क्या है, आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
दिया गया है किसी वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ाई जाए तो उसके क्षेत्रफल में परसेंट परिवर्तन बताइए। तो दिया गया है किसी वृत्त की त्रिज्या 40% दिया गया है, 40 और परसेंट। 40% का फ्रैक्शन क्या होगा? 40 और बटे 100, मतलब 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, 2/5। 40 और बटे 100 करेंगे तो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, क्या आएगा? 2/5 आएगा। क्या आएगा? 2/5। तो किसी वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसमें बदल क्या सकता है? इसमें आर बदल सकता है, क्योंकि पाई का मान नियत होता है। क्या होता है? नियत होता है, वो चेंज नहीं हो सकता। पाई का मान चेंज नहीं होता, तो चेंज क्या होगा? आर चेंज होगा। क्या होगा? आर चेंज होगा। तो चलिए देखिए, तो हमको मतलब किससे है? केवल आर से मतलब है। किससे मतलब है? आर से। तो हमने पहले वृत्त का त्रिज्या कितना था? 5 था। हम मानते किसको हैं? नीचे वाली संख्या को। पहले हमारी त्रिज्या क्या थी? तो 5 थी। क्या थी? 5 थी। तो 40% बढ़ गई, तो 40% का मतलब 2 बढ़ गई। 5 में 2 बढ़ गया तो कितना हो गया? 7 हो गया। कितना हो गया? 7 हो गया। तो इसका क्षेत्रफल आर स्क्वायर, क्षेत्रफल आर स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 25, और 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 49 आएगा। अब दोनों में डिफरेंस क्या है और परसेंट में डिफरेंस क्या है, यही हमको बताना है। तो इसका डिफरेंस क्या होगा? तो 49 में 25 घटा दीजिए तो कितना आएगा? 9 में से 5 गए 4, 4 में से 2 गए 2। कितना डिफरेंस है? 24 का डिफरेंस है। कितने का है? 24 का। अब इसी 24 को हमको परसेंट में बताना है, तो हम क्या करेंगे? 24 और बटे में किससे बड़ा है ये? 25। 25 से बड़ा है, तो 25 और परसेंट के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करेंगे तो 25 चौका 100 और 24 में 4 गुणा कर दी, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 8 1 9। कितना आ गया? 96%। कितना आ गया? 96%। 96% हमारा क्या है? आंसर है। क्या है? आंसर। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है आयत, किसी आयत की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए और तथा चौड़ाई 40% कम कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन बताइए परसेंटेज में। तो कोई आयत है, जैसे आयत क्या होता है? ये क्या है? आयत। क्या है? आयत। ये इसका क्या है? लंबाई, और ये क्या है? चौड़ाई। ये क्या है? चौड़ाई। तो यही आपसे पूछा है कि इसकी लंबाई बढ़ा दी जा रही है कितना? 37 सही 1/2%। 37 सही 1/2%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका हम फ्रैक्शन निकाल देंगे। ये हमारा क्या है? लंबाई है। क्या है? लंबाई। तो इसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो 7 दूनी 14 के 4 2 3 6 1 7 74। 74 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा? 75। तो 75 और बटे 2, तो परसेंट हटाने के लिए नीचे 100 से गुणा, तो 25 3 75 और 25 चौका 100, तो 3 और बटे 4 दूनी 8। कितना आ गया? इसका मतलब क्या हो गया? 3 और बटे में 8। इसका मतलब क्या हो गया? 3 और बटे में 8। और चौड़ाई इसका है 40%। चौड़ाई 40%।
40% का फ्रैक्शन क्या होता है? 40/100। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। तो क्या हो गया? 2/5। क्या हो गया? 2/5। तो जो आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई और गुणे चौड़ाई। लंबाई और गुणे चौड़ाई। तो लंबाई मान लीजिए पहले 8 थी। क्या थी? 8 थी, और बाद में इतना परसेंट बढ़ा दिया गया। तो 8 का इतना परसेंट क्या है? 3 है। तो 3 बढ़ा दिया गया। 8 में जब 3 बढ़ गया तो कितना हो गया? 11 हो गया। तो बाद में कितना हो गया? 11। तो 11 हो गया। चौड़ाई पे आइए, चौड़ाई कितना है? 2/5। तो पहले चौड़ाई कितनी थी? 5 थी। कितनी थी? 5। उसके बाद 40% चौड़ाई कम कर दी गई। तो 5 का 40% क्या है? 2 है। तो 5 में 2 कम कर देंगे तो कितना होगा? 3 हो जाएगा। कितना? 3। अब गुणा कर दीजिए, 8 × 40, और यहां पे 11 × 33। अब दोनों में डिफरेंस क्या है और यही हमको बताना है। तो कितना डिफरेंस है? तो 40 में 33 घटाएंगे, कितना आएगा? 7। 7 डिफरेंस आया 7। तो इसी 7 को हमको परसेंट बताना है। तो हम क्या करेंगे? 7/40 और गुणे 100 कर देंगे। 7/40 और गुणे 100 काट दीजिए इसको। 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। तो कितना आ गया? 7 × 5 35। 35 और बटे 2। 35 और बटे 2। तो 15 दूनी 30। 15 सही 5/2%। यही हमारा क्या है? आंसर है। यही हमारा क्या है? आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 510 रुपए का 83 सही 1/3 23 सही 1/3%। 300 से कितना अधिक है? दिया गया है 83 सही 1/3%। तो पहले आप 83 सही 1/3% का फ्रैक्शन कर दीजिए। 83 सही 1/3% का फ्रैक्शन। जहां भी आपको पहले परसेंटेज में मिल जाए इस तरह का, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको आप चेंज कर दीजिए। 3 × 9 और 3 × 8 24 1 25 259। और इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 260 हो जाएगा। 3 × 9 3 × 8 24 सॉरी यहां 249 होगा। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 250। 250 और बटे 3 परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा कर देंगे। तो काट दीजिए। 0 से 0 कट गया। 5 × 5 25 और 5 दूनी 10। कितना आ गया? 5 और बटे 6। तो इसका फ्रैक्शन कितना आ गया? 5 और बटे 6 आ गया। 5 और बटे 6 आ गया। अब ये क्वेश्चन पे दिया है 510 रुपए का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। क्या होता है? गुणा। तो 510 और गुणे का इतना परसेंट। इतना परसेंट का फ्रैक्शन क्या है? 5 और बटे 6। 5 और बटे 6। तो इसको आप कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए पहले। तो काटिए इसको।
2 से काटिए, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और 2 पचे 10। उसके बाद काटिए इसको, 3 से काटिए, 3, 3 अठे 24 और 3 पचे 15, कितना आ गया? 85 आ गया। तो 85 और गुणे 5, 5 पचे 25 का 5, कैरी 2, 8 पचे 40, 2 42, कितना आ गया? 425 आ गया। कितना? 425। तो 425 से 300 कितना बड़ा है? 425 से 300 कितना बड़ा है? तो आप माइनस कर दीजिए, कितना आ गया? 125। कितना आ गया? 125। यही हमारा क्या है? आंसर है। यही हमारा आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है 54 रुपए का 66 सही 2/3%। तो पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे? जो भी परसेंटेज दिया गया है उसको आप फ्रैक्शन में तोड़ देंगे। दिया गया है 66 सही 2/3%। इसको आप तोड़िए, 6 × 18, 6 × 18, 198 आ जाएगा। 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 200 और बटे में 3 आएगा। परसेंट के लिए 100 से गुणा करेंगे तो 100 दूनी 200, कितना आ गया? 2/3 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? 2 और बटे में 3, 2 और बटे में 3। आगे एक परसेंटेज और है, कितना? 60%। 60% का मतलब क्या हुआ? 60 और बटे में 100, 10 छंग 60, 10 दाम में 100, 6 और बटे में 10, 6 बटे में 10। इसको और काट दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, कितना आ गया? 3 और बटे में 5। 60% का मतलब क्या हुआ? 3 और बटे में 5। अब देखिए दिया है 54 रुपए का 66 सही 2/3%। तो 54 गुणे 66 सही 2/3% मतलब 2 और बटे 3। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 से 3 एकम 3 और 3 अठे 24, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 36 आ गया। तो कितना आ गया? 36 आ गया। कितना? 36। तो पूछा क्या है? 60% किसके बराबर है? तो हम x मान लेते हैं। x मान लेंगे तो x गुणे 60% और बराबर कितने के है? 36। कितने के? 36 के। तो 60% का वैल्यू रख दीजिए, x गुणे 3 और बटे में 5। 60% का मतलब 3 और बटे में 5 और बराबर 36, बराबर 36। आप क्या करेंगे? काट दीजिए इसको, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो x बराबर क्या आ गया? 5 और गुणे में 12, कितना आ गया? 12 पचे 60। हमारा आंसर क्या आ गया? 60 आ गया। 60 क्या है हमारा? राइट आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए,
दिया गया है यदि मोहन की आय सोहन की आय से 16 सही 2/3% कम है, तो बताइए सोहन की आय मोहन की आय से कितना परसेंट अधिक है। चलिए करिए इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो परसेंटेज दिया है उसको हम तोड़ देंगे। 16 सही 2/3%, इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आपका आएगा 1/6 आ जाएगा। कितना, 1/6 आएगा। कैसे, 16 3 48, 48 2 50, 50 और बटे में 3 गुणे 100, 50 से काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, 1/6 आ गया, 1/6 आ गया। तो इतना आप जान ही गए हैं। अब पूछा है कि मोहन की आय सोहन की आय से 16 सही 2/3% कम है, तो आप यहां लिख दीजिए पहले सोहन, यहां लिख दीजिए मोहन। यहां पे है 1/6, 1/6। तो मान लीजिए सोहन की आय क्या है, 6 है, नीचे वाली संख्या को हम मानते हैं। तो मानिए सोहन की आय कितना है, 6 है, तो 6 से कितना कम है, 2/3% कम है। तो 6 का इतना परसेंट क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। तो 1 इससे कम है, तो 6 में से 1 कम है तो कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा। तो अब हमसे पूछा है कि कितना कम है, तो इसका आप डिफरेंस निकालेंगे तो कितना कम है, 1 कम है। कितना कम है, 1 कम है। तो इसी 1 को हमको बताना है क्या, परसेंटेज। तो 1 और बटे किससे कम है, किससे ज्यादा है, मोहन से। किससे, जिससे कंपेयर किया जाता है वो नीचे आता है। तो 1 और बटे में 5 और गुणे 100। परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा, काट दीजिए। 5 दूनी 10, क्या आ गया, 20%। क्या आ गया, 20%। यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा क्या है, आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। यहां लास्ट में कंपेयर किससे किया गया था, मोहन, मोहन से। मोहन से कितना ज्यादा है हमको ये बताना था। तो मोहन से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो परसेंटेज कितना ज्यादा है, मोहन से। तो 1 और बटे मोहन का आएगा नीचे। किसका आएगा, मोहन का। 1/5 और गुणे 100। गुणे 100 क्यों आया, परसेंट के लिए। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं। क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है यदि गन्ने के मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि कर दी जाए और खपत में 25% की कमी कर दी जाए, तो खर्च में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। करिए इसको। तो सबसे पहले एक चीज समझिए कि जो खर्च है या आय है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मूल्य इंटू संख्या पे। किस पे, मूल्य और संख्या। संख्या मतलब क्या हो सकता है, मात्रा हो सकता है, और क्या हो सकता है, खपत हो सकता है।
तो हमारा जो आय है वो डिपेंड करता है किस पे, मूल्य पे और मात्रा पे, खपत पे या संख्या पे। इतना आप समझ गए होंगे। तो इसमें क्या हुआ है कि पहले मूल्य में 16.2%, 2/3% की वृद्धि हुई है। तो 16.2/3% का फ्रैक्शन क्या होगा, 16×3 = 48, 2 50, 50/3, तो 50 एकम 50, 1/6 आएगा। क्या आएगा, 1/6। 50 और बटे में 3 गुणे में 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 1/6। तो मूल्य में कितनी वृद्धि हुई, 16.2/3%। तो हम मूल्य को मान लेते हैं 6। कितना मान लेते हैं, 6। तो इसको हम यहां से आप बढ़िया से लिख लीजिए इसको, मूल्य और इंटू खपत। तो पहले हम मान लेते हैं मूल्य कितना था, 6 था। कितना था, 6 था। उसके बाद 16.2/3% की वृद्धि हो गई। तो इसका परसेंट क्या होता है, ऊपर वाला होता है। कितना है, 1 है। तो 6 में 1 वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 7 हो गया। कितना हो गया, 7 हो गया। आगे दिया गया है कि खपत में इसमें 25% की कमी हो गई। तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4, 1/4। तो पहले खपत क्या थी, 4। पहले क्या थी, 4। उसके बाद जब 25% घट गई तो 25%, 4 का 25% क्या है, 1 है। तो 4 में 1 कमी हो गई तो कितना हो गया, तो 3 हो गया। क्या हो गया, 3 हो गया। अब गुणा कर दीजिए, 4 × 24 और 3 × 21, 3 × 21। अब पूछा क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा है। क्या पूछा है, डिफरेंस। तो 24 और 21 में कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। कितने का, 3 का। तो परसेंट के लिए क्या करेंगे, 3 और गुणे, किससे अंतर है, 24 से। तो 3/24 और गुणे 100, गुणे 100, इतना हम कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24। तो कितना आ गया, 100/8, 100/8। इसको आप भाग दीजिए, 100 एकम 8 एकम 8, और उसके बाद 8 दूनी 16 और 8 × 5 = 40, 12.5 आ गया। यही हमारा 12.5% हमारा क्या है, आंसर है। इसको आप अलग से भाग दे दीजिए, 100/8, 8 एकम 8, 2, 8 एकम 8 दूनी 16, कितना बचा, 4 दशमलव यहाँ 0, 8 × 5 = 40। तो कितना आ गया, 12.5% आ गया। कितना आ गया, 12.5% आ गया। यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा क्या है, आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है जूते का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई। तो तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। सकल प्राप्ति मतलब आय, आय में क्या प्रभाव पड़ा। तो जूते का मूल्य 25% कम कर दीजिए। तो 25% का फ्रैक्शन क्या होगा,
25% का फ्रैक्शन क्या होगा? 25% मतलब 1/4, 1/4। ये क्या है हमारा? मूल्य। तो जो आय होता है वो किस पे डिपेंड होता है? मूल्य और मात्रा पे, मूल्य गुणे मात्रा पे, मूल्य गुणे मात्रा पे। तो पहले हमारा क्या था? मूल्य 4 था। क्या था? 4 था। तो 4 में 25% की क्या हुई? वृद्धि हुई। 25% की कमी हुई। क्या हुई? कमी हुई। तो 4 में 25% की कमी हुई मतलब 4 में 1 की कमी हुई। तो 4 में 1 कमी होगी तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो गया? 3। अब आइए मात्रा पे। तो मात्रा दिया है 20%। क्या है? 20%। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होगा? 1/5। तो पहले मात्रा कितनी थी? 5। उसके बाद वृद्धि हो गई 20%, मतलब 1 की वृद्धि हो गई। तो 5 में 1 की वृद्धि होगी, कितना होगा? 6 होगा। गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20 और 6 त्रिक 18। और पूछा क्या है? दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस क्या है? 2 का है। तो परसेंट में डिफरेंस कितना है? तो परसेंट बराबर 2/20 और गुणे 100, गुणे 100। 20 पंचे 100, 5 गुणे 2 बराबर 10%। 10% क्या है हमारा आंसर? नोट कर लीजिए इसको। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या है? गणित में क्या होता है? सब समझने का खेल होता है। इसमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। केवल आप कॉन्सेप्ट को अगर समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन को आराम से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी वर्ग की भुजाएं 16 सही 2/3% बढ़ाई जाए तो क्षेत्रफल में परसेंट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। किसी वर्ग की भुजाएं 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 16 3 48, 2 50 मतलब 1/6 होगा। कितना होगा? 1/6 होगा। तो दिया गया है इसी वर्ग की भुजाएं इतनी बढ़ाई जाए। तो वर्ग की भुजा क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। क्या होता है? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर में क्या बढ़ेगा? ए बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? ए बढ़ेगा। तो पहले ए कितना था? 6 था। पहले कितना था? 6। उसके बाद इतना बढ़ गया। तो 6 का 16 सही 2/3% क्या है? 1 है। तो 6 में 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 7 हो गया। कितना हो गया? 7 हो गया। तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 6 4 36। उसके बाद बढ़ के कितना हो गया? 7। तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 49। क्या होगा? 49। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? 49 और -36, 3 और 1 कितना हो गया? 13 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 13 का। इसी को हमको परसेंट बताना है। तो परसेंट बराबर 13 और बटे 36 और गुणे 100, गुणे 100। अब इसको आप कैंसिल कर दीजिए। 4 9 36 और 4 दूनी 8, 4 5 20। तो 13 और गुणे 25। तो 25 में 13 का गुणा कर दीजिए। 3 5 15, 5 3 दूनी 6 1 7, 1 5 5, 1 2 2, 5 7 5 12 और 3 कितना आ गया? 325 आ गया। कितना आ गया? 325। कितना आ गया? 325 और बटे 9, 325 और बटे 9। अब इसको आप भाग दे दीजिए। 9 325 को 9 से भाग दीजिए। 9 चौक 36। तो
9 त्रिक 27, 5 5, 9 छक 54, 9 छक 54, कितना बचा? 1 बचा। तो आया कितना? जो इसको होता है यहां लिखेंगे 36 सही, और जो शेष बचता है उसको ऊपर 1/9%। यही हमारा क्या है? आंसर है। यही हमारा क्या है? आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 33 सही 1/3% बढ़ाई जाए तो उसके क्षेत्रफल में परसेंट परिवर्तन क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या कितनी बढ़ाई गई है? 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। इसका फ्रैक्शन क्या होगा? 33 या 99, 100, 100/3 और गुणे 100 कितना होगा? 100 से 100 कट गया तो कितना बचा? 1/3। कितना आ गया? 1/3। तो वृत्त की त्रिज्या किस पे डिपेंड करेगा? हमारा आर स्क्वायर पे। किस पे? आर स्क्वायर पे। तो इसमें आर हमारा जो है बदल सकता है। क्या बदल सकता है? आर। तो पहले आर क्या था? 3 था। उसके बाद 33 सही 1/3% बढ़ गया। तो 3 का 33 सही 1/3% कितना है? 1 है। तो 3 में 1 बढ़ गया तो कितना बढ़ा? 4 हो गया। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। तो डिफरेंस कितना आया दोनों के बीच में? तो 9 7 16, 7 का डिफरेंस आया। कितने का डिफरेंस आया? 7 का। तो परसेंट में कितना डिफरेंस आया? तो 7/9 और गुणे 100, 7/9 और गुणे 100। तो 700 और बटे 9, 700/9। तो अब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? भाग दे दीजिए 700/9, 963, 70, 963, 7। तो कितना आ गया? 77 सही 7/9%। ये भी क्या है? परसेंट में। तो ये क्या है? परसेंट। यही हमारा क्या है? आंसर है। यही हमारा क्या है? आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। चले आगे। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है किसी घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? यहां पूछा है घन। घन का मतलब क्या होता है? क्यूब। तो घन का आयतन मतलब क्या होता है? ए क्यूब। ए क्यूब का मतलब क्या होता है? ए गुणे ए गुणे ए। इसका मतलब ए होता है
मतलब ए क्यू होता है। तो कितने की वृद्धि हुई? 10% की। कितने की? 10%। 10% का मतलब 1/10। 1/10। तो ये डिपेंड करेगा किस पे? ए पे। तो पहले हमारी भुजा कितनी थी? 10 थी। 10 में 1 बढ़ गई तो कितना हो गया? 11 हो गया। कितना हो गया? 11। तो 10 का क्यूब कितना होगा? तो 10 गुणे 10 कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। और 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 होता है। 11 को हम 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1331 हो जाएगा। 1331। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? तो 331 का। कितने का डिफरेंस है? 331 का। तो इसी को हम परसेंट में निकालना है। किस में निकालना है? परसेंट में। तो 331 और बटे 1000 और गुणे 100। गुणे 100। इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना बचा? 331 और बटे 10। 331 और बटे 10। इसका मतलब क्या हुआ? 33.1%। यही हमारा क्या है? आंसर है। यही हमारा क्या है? आंसर है। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लीजिए इसको। घन का आयतन बराबर क्या होता है? ए क्यू होता है। क्या होता है? ए क्यू। तो ए क्यू के फार्मूले पे हमने इसको रख दिया और हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, ध्यान से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया गया है एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 25% की वृद्धि की गई। बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंट कम किया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए? तो चलिए इसको देखते हैं। तो मानिए कि हमारे पास संख्या कितनी है? 100। क्या है? 100। मानव संख्या क्या है? 100। तो 100 में पहले हमने 20% की वृद्धि की। 20% की वृद्धि की मतलब 120 हो गया। 20% की हमने यहां पे वृद्धि कर दी तो कितना हो गया? 120। उसके बाद पुनः 25% की वृद्धि कर दी गई। तो 120 का आप 25% निकाल लीजिए। 120 गुणे 25 और बटे में 100। तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 तिहाई 12। कितना आ गया? 30 आ गया। कितना आ गया? 30। तो 120 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 150। कितना हो गया? 150 हो गया। इतना आप समझ गए होंगे। यहां पे कितने की वृद्धि हुई? 25% की। 25% की वृद्धि हुई। क्लियर है? चलिए तो पूछा क्या है इसमें कि बढ़ी हुई संख्या मतलब 150। बढ़ी हुई संख्या कितना परसेंट इसमें क्या किया जाए? कम किया जाए। तो पहले अंतर निकाल लीजिए प्रारंभिक संख्या में और बढ़ी हुई संख्या। ये क्या है? बढ़ी हुई संख्या। ये क्या है? प्रारंभिक संख्या। तो दोनों में डिफरेंस कितना है? 50 का। कितने का डिफरेंस है? 50 का डिफरेंस है। यही डिफरेंस 50 का हमको परसेंटेज में बताना है। सिंपल सा है। 50 बढ़ा है इससे, तो यही हमको बताना है। तो परसेंट में बताना है इसको। तो 50 और बटे किससे बताना है? बढ़ी हुई संख्या से। किससे? बढ़ी हुई संख्या। तो कंपेयर किससे किया गया है? 150 से। तो 150 कहां आएगा? नीचे आएगा। और गुणे में 100। गुणे में 100। तो काट दीजिए इसको। 50 दिए हैं 150। 50 दिए हैं 150। तो कितना आ गया? 100 और बटे में 3। 100 और बटे में 3। तो भाग दे दीजिए।
100 को 3 से भाग दीजिए, 3 त्रिका 9, 1 3 त्रिका 9, 1.3 तो कितना आ जाएगा हमारा 33.33%। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। नोट कर लीजिए इसको। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं और उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़े होंगे, समझे होंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन कल हम और भी करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए, हमको बताइए। और फिर कल मिलेंगे, हम परसेंटेज को कंटिन्यू आगे करेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।